पर्याप्ति पर्याप्ति ग्रहण किए हुए पुद्गलों का आहार आदि के रूप में परिवर्तन करने वाले पुद्गल की सहायता से बनी हुई है। आत्मा की एक विशिष्ट शक्ति अथवा संसारी जीवों के जीने की एक जीवन शक्ति। 6 पर्याप्तियाँ। आहार, जिस शक्ति से जीव आहार योग्य पुद्गल ग्रहण करके उसे खल और रस के रूप में परिणमन करे। शरीर, जिस शक्ति से जीव प्रवाही रूप आहार को रस धातु विशेष रुधिर मांस मेद हड्डी मज्जा और वीर्य इन 7 धातुओं के रूप में परिणमन करे। तीसरा, इंद्रिय, जिस शक्ति से जीव शरीर के रूप में परिवर्तित पुद्गलों से इंद्रिय योग्य पुद्गल को ग्रहण करके उसे इंद्रिय रूप में परिणमन करे। चौथा, श्वासोच्छ्वास, जिस शक्ति से जीव श्वासोच्छ्वास योग्य वर्ण का ग्रहण करके श्वासोच्छ्वास के रूप में परिणमन करके अवलंबन लेकर विसर्जन करे। पांचवा, भाषा, जिस शक्ति से जीव योग्य वर्गणा को ग्रहण करके उन्हें भाषा के रूप में परिणमन करके अवलंबन लेकर छोड़े। छठा, मन, जिस शक्ति से जीव मन योग्य वर्गणा ग्रहण करके उन्हें मन रूप में परिणमन करे प्रवलंबन लेकर जिसका परित्याग करे। कोई भी जीव आहार शरीर और इंद्रिय ये 3 पर्याप्तियां पूर्ण किए बिना नहीं मरता। प्राण, जीने के साधन को प्राण कहते हैं। प्राण के मुख्य 2 प्रकार हैं, द्रव्य प्राण और भाव प्राण। संसारी जीवों में द्रव्य और भाव ये दोनों प्राण होते हैं। सिद्धों में सिर्फ भाव प्राण होते हैं, उनमें द्रव्य प्राण नहीं होते। द्रव्य प्राण 10, इंद्रिय बल श्वासोच्छ्वास आयुष्य। भाव प्राण दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य। इंद्रिय 5, स्पर्शनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय घ्राणेन्द्रिय चक्षुनेन्द्रिय श्रोतेन्द्रिय। बल 3, मन बल वचन बल काय बल। जीव के 563 भेद। 4 गति के संसारी जीव के 563 भेद, नरक के 14 भेद, तिर्यंच के 48 भेद, मनुष्य के 303 भेद, देव के 198 भेद, कुल 563 भेद। नरक, जिस स्थान पर जीव के अशुभ कर्मों का बुरा फल प्राप्त होता है उसे नरक कहते हैं। उस स्थान पर उत्पन्न होकर कष्ट पाने वाला जीव नारकी कहलाता है। नरक के जीवों को निवास अधोलोक में है, जहाँ 7 नरक भूमियां क्रमश एक के नीचे दूसरी अवस्थित है। जहाँ नरक जीवों के चारक बंदी गृह की तरह उत्पत्ति स्थान है, नरक का घर है। ये नरक का घर आजन्म कारागार वाले कैदियों की अंधेरी कोठरियों में या काले पानी की सजा से किसी तरह भी कम नहीं है, बल्कि उनसे भी कई गुने भयंकर, दुर्गंधमय, अंधकारमय और सड़ान वाले हैं। मनुष्य लोक में जो कोई चोरी या हत्या जैसा भयंकर अपराध करता है तो पुलिस वाले उसे पकड़कर थाने में ले जाते हैं। उससे अपना अपराध स्वीकार करवाने के लिए निर्दयता से मारते पीटते और सताते हैं। वैसे ही नरक से कुछ असुर कुमार जाति के देव हैं जो इन नरकों को अपने पूर्वकृत अपराधों की याद दिलाकर भयंकर से भयंकर यातना देते हैं। वे बड़ी बेरहमी से उन्हें विविध शास्त्रों से मारते पीटते हैं, उनके अंगों पांगों को काट डालते हैं, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, उन्हें पैरों से कुचलते हैं, उन्हें नोचते हैं, शरीर की बोटी बोटी करते हैं। नारकी के भेद 14। नरक के नाम गोत्रीय नाम, धम्मा रत्न प्रभा, वंसा शर्करा प्रभा। इन 7 के पर्याप्ता शीला वालुका प्रभा और 7 के अपर्याप्ता अंजना पंक प्रभा, रीठा धूम प्रभा, मगा तमह प्रभा, मागवती महातम प्रभा। रत्न प्रभा आदि जो पृथ्वियों के नाम प्रसिद्ध है वे उनके गोत्र हैं। यदि विचार पूर्वक देखा जाए तो रत्न प्रभा आदि नाम उस स्थान विशेष के प्रभाव वातावरण के कारण है। रत्न प्रभा भूमि काले वर्ण वाले भयंकर रत्नों के व्याप्त है। शर्करा प्रभा भूमि भाले और बर्ची से भी अधिक तीक्ष्ण शूल जैसे कंकड़ से भरी है। बालू का प्रभा पृथ्वी में भाड़ की तपती हुई गर्म रेत से भी अधिक उष्ण रेत है। पंक प्रभा में रक्त मांस पीव आदि दुर्गंधित पदार्थों का कीचड़ भरा है। धूम प्रभा में मिर्च आदि के धुएं से भी अधिक तेज दुर्गंध वाला धुआं व्याप्त रहता है। तमह प्रभा में सतत घोर अंधकार छाया रहता है। महातम प्रभा में घोरती घोर अंधकार व्याप्त है। उक्त 7 नरकों में रहने वाले जीवों के अपर्याप्त पर्याप्त कुल 14 भेद। तिर्यंच के भेद 48, एकेंद्रिय के 22 भेद, विकलेंद्रिय के 6 भेद, तिर्यंच पंचेंद्रिय के 20 भेद, कुल 48 भेद। एकेंद्रिय तथा विकलेंद्रिय के भेद। एकेंद्रिय के भेद 22, सूक्ष्म और बादर, पृथ्वी का 1-1, अप का 1-1, देव का 1-1, वायु का 1-1, वनस्पति का साधारण में 1-1, प्रत्येक में 1, पर्याप्ता में 5-6, अपर्याप्ता में 5-6, कुल 11 + 11 यानी 22। प्रत्येक वनस्पति पाए बादर ही होती है। विकलेंद्रिय के भेद 6, पर्याप्ता अपर्याप्ता और कुल। बेंद्रिय के 1-1, 2, तेंद्रिय के 1 और 1, 2,
चौरिंद्रिय के 1 और 1 2 कुल 6, तिर्यंश पंचेंद्रिय के भेद 20, जलचर का 1, स्थलचर चतुष्पद का 1, स्थलचर उरपरिसर्प 1, 5 गर्भज, स्थलचर भुजपरिसर्प 1, 5 समूचे, खेचर 1, 10 भेद, 10 पर्याप्ता प्लस 10 अपर्याप्ता यानी कुल 20 भेद। पृथ्वी काय जीव, जिनका शरीर ही पृथ्वी है, पृथ्वी काय जीव है, किंतु एक बात ध्यान रखने योग्य है कि पृथ्वी पर आश्रय पाने वाला जीव पृथ्वी काय जीव नहीं है, वे तो त्रस्काय जीव है। स्फटिक, मणि, रत्न, सुरमा, हिंगलू, लोहा, सीसा, तांबा, सोना, चांदी, धातु, हड़ताल, परवाला, रांगा, जस्ता आदि, पारा, मिट्टी, पाषाण, नमक, खार, क्षार, फिटकरी तथा खड़ी, गिटरी आदि पृथ्वी काय जीव के उदाहरण हैं। पृथ्वी काय जीवों के 4 भेद हैं: सूक्ष्म पृथ्वी काय अपर्याप्त, सूक्ष्म पृथ्वी काय पर्याप्त, बादल पृथ्वी काय अपर्याप्त, बादल पृथ्वी काय पर्याप्त। दूसरा, अपकाय जीव, जिन एकेंद्रिय जीवों का शरीर ही जल या पानी है वह जीव अपकाय जीव है। सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से अपकाय जीव के भी 4 भेद हैं: कुआं, तालाब, बावड़ी, भूमि का पानी, वर्षा आदि आकाश का पानी, हरे वृक्ष, तृण पर का पानी, वनस्पति पर का पानी, ओस, बर्फ, ओले आदि, धनोदधि तथा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से निर्मित जल आदि अपकाय जीवों के उदाहरण हैं। तीसरा, तेउकाय जीव, जिन स्थावर जीवों का शरीर ही अग्नि है वे जीव तेउकाय जीव है। सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त, अपर्याप्त की अपेक्षा से 4 भेद है। उदाहरणार्थ अंगारा, ज्वाला, भ्रमरा, भोबर, भट्टी, उल्का अर्थात आकाश में दिखाई देती अग्नि रेखाएं, अश्नि अर्थात वज्र आदि अग्नि, कणियां अर्थात गिरते हुए तारे जैसे अग्निकण तथा विद्युत बिजली आदि। वायुकाय जीव, जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वायु है ये वायुकाय जीव है। इनके भी सूक्ष्म, बादल, पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा से 4 भेद है। इन जीवों के उदाहरण है उद्र, भ्रामक या संवर्त वायु अर्थात ऊंची घूमती वायु, भूतालिया आदि, उत्कालिक वायु अर्थात नीचे भूमि को स्पर्श करता हुआ वायु, गोलाकार घूमता वायु, आंधी आदि, महावात, मंद मंद सुहावनी चलने वाली शुद्ध वायु, गुंजार करती हुई वायु आदि। पांचवा, वनस्पति काय जीव, जिन स्थावर जीवों का शरीर ही वनस्पति है। वनस्पति के 2 भेद, प्रत्येक साधारण। पहला, प्रत्येक वनस्पति काय, जिनके एक शरीर में एक जीव हो, फल, फूल, छाल, थड़, मूल, पत्ते, बीज आदि। दूसरा, साधारण वनस्पति काय, जिनके एक शरीर में अनंत जीव हो, भूमि के भीतर पैदा होने वाले सर्व प्रकार के कंद, बीज से निकलते हुए अंकुर, कुंपल, 5 रंग की नील फूल, काई जो जल के ऊपर छाई रहती है, भूमि विस्फोट, सफेद रंग की छत्रकार वनस्पति, आर्द्र त्रिक, हरी अदरक, हल्दी, कचूरा, छोटी बड़ी गाजर, नागर मोथा, बथुआ की भाजी, छोटी मोगरी, पालक की भाजी, सर्व प्रकार के बीज, कोमल फल, कुंवर, पाठा, धूर की जाति, गूगल, नीम, गिलोय आदि साधारण वनस्पति का जीव के भेद है। इस प्रकार संपूर्ण स्थावर जीव के 22 भेद है। त्रस जीव, बे इंद्रिय जीव, जिनको स्पर्श, शरीर, रस, जीभ ये 2 इंद्रियां होती है। शंख, कोड़ी, गिंडोरे, बड़े कृमि, जलोक, चंदनक, अक्ष, अलसिया, केचुआ, लालिया, बासी, रोटी वगैरह में उत्पन्न होते हैं। कृमि, पूरा काष्ठ के कीड़े, घुन, चड़ेल। तेन्द्रिय जीव, जिनको स्पर्श, रस, घ्राण, नाक ये 3 इंद्रियां होती है। कान, खजूरा, खटमल, कीड़ी, उदेही, लट, मकोड़े, घीमेल जो खराब ध्रुत में पैदा होती है। सवा, मनुष्य के शरीर के अंगों में पैदा होने वाले कीड़े, चिंचड़, गोकीड़, गाय आदि के शरीर में चिपक कर रहते हैं। चोर कीड़े, विष्ठा के कीड़े, गोमय, गोबर में पैदा होते हैं। धान्य के कीड़े, कुंथुआ, गोयलिका, इलिका, इंद्रगोक, मखमली, लाल रंग के जीव वर्षा में पैदा होते हैं। चौरिंद्रिय जीव, जिनको स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, आँख ये 4 इंद्रियां होती है। बिच्छू, बगई, भंवरा, टाटिया, कीड़ी, मक्खी, डांस, मच्छरों की जाति, कसाड़ी, खड़माकंडी, पतंगी आदि। उक्त 2, 3, 4 इंद्रियों वाले जीव विकलेंद्रिय कहलाते हैं। पंचेंद्रिय जीव, जिनको स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु, श्रोत के ये 5 इंद्रियां होती है। तिर्यंश, पशु, पक्षी, पंचेंद्रिय तिर्यंशों के 3 भेद है: जलचर, जल में रहने वाले, स्थलचर, जमीन पर चलने वाले, खेचर, आकाश में उड़ने वाले। जलचर, जल में चलने वाले जैसे मछली, मेढक, मगरमच्छ, व्हेल, केकड़ा आदि। उक्त पांचों के गर्भज, गर्भ में उत्पन्न होने वाले तथा समूची माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न के भेद से 10 भेद होते हैं। स्थलचर के 3 भेद हैं: क, चतुष्पद, चौपाई जैसे हाथी, घोड़ा, गधा, बैल, गाय, कुत्ता, सिंह आदि। उर परिसर, जो प्राणी पेट के बल चलते या रेंगते हैं जैसे सर्प, अजगर आदि। भुज परिसर, जो प्राणी भुजा के बल चलते हैं जैसे नेवला, बंदर, गिलहरी, चूहा, छिपकली आदि। दूसरा, खेचर, जो प्राणी आकाश में उड़ते हैं जैसे तोता, कोयल, चिड़िया, मोर, मुर्गा, हंस, कबूतर आदि। इनमें रोमज, रोम वाले जैसे मोर तथा चर्मज, चमड़े की पांख वाले
चमगादड़ आदि भेद हैं। इनके भी पर्याप्त अपर्याप्त के बीच से 20 भेद हो जाते हैं। मनुष्य के 303 भेद, 15 कर्म भूमि के मनुष्य, 30 अकर्म भूमि के मनुष्य, 56 अंतर्द्वीप के मनुष्य, 101 गर्भज मनुष्य, 101 गर्भज पर्याप्त मनुष्य, 101 गर्भज अपर्याप्त मनुष्य, 101 समूचिम अपर्याप्त मनुष्य। मनुष्यों का जन्म मध्यलोक के अंतर्वर्ती 2.5 द्वीप में होता है, अर्थात जम्बूद्वीप, धातकी खंड तथा अर्धपुष्कर द्वीप में। इन 2.5 द्वीपों में मनुष्य का जन्म तथा निवास है। मनुष्य मुख्यतः 2 भेद है, एक गर्भज माता के गर्भ से उत्पन्न होने वाले, दूसरा समूचिम गर्भजन मनुष्यों के मल मूत्र आदि 14 प्रकार के शरीर के मलों से उत्पन्न होने वाले। गर्भज मनुष्य के 3 भेद है, कर्म भूमिज, अकर्म भूमिज तथा अंतर्द्वीपज। 15 कर्म भूमियाँ, जहाँ पर 80 शस्त्र चालन व रक्षा कार्य, मसी लेखन व व्यापार आदि तथा कृषि खेती आदि कर्म करके जीवन निर्वाह किया जाता है, उसे कर्म भूमि कहते हैं। कर्म भूमि में जन्मा मनुष्य ही दर्ग की आराधना कर स्वर्ग तथा मोक्ष आदि प्राप्त कर सकता है। कर्म भूमियाँ 15 है, 5 भरत क्षेत्र, 5 इरावत क्षेत्र तथा 5 महाविद है। ये क्षेत्र जम्बू द्वीप में 1-1, घातकी खंड में 2-2 तथा पुष्करार द्वीप में 2-2, यूं 5+5+5 15 है। 30 अकर्म भूमियाँ, जहाँ 80 कृषि आदि कर्म किए बिना ही केवल 10 प्रकार के कल्प वृक्षों द्वारा जीवन निर्वाह होता है, वह अकर्म भूमि कहलाती है। अकर्म भूमियाँ 30 है, 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमवत तथा 5 हरियाण्यव्रत क्षेत्र। कर्म भूमि की तरह ही ये क्षेत्र भी 1-1 जम्बू द्वीप में 2-2 घातकी खंड तथा 2-2 पुष्करार द्वीप में है। इस प्रकार 5/6 30 अकर्म भूमियाँ हैं। इनमें रहने वाले मानव युगलिया कहे जाते हैं। 56 अंतर्द्वीप, जम्बूद्वीप के मध्य में 1 लाख योजन का मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत की दक्षिण दिशा में भरत क्षेत्र के पहले एक लघु हिमवान पर्वत है। इसका पूर्वी तथा पश्चिमी किनारा लवण समुद्र के भीतर तक चला गया है। भीतर में जाकर इस पर्वत के हाथी के दांत की तरह नुकीले 2-2 शाखाएं निकली है, जो एक उत्तर में व एक दक्षिण में लवण समुद्र के 900 योजन भीतर तक चली गई है। लवण समुद्र की जगती से द्वीप आते हैं। पहला द्वीप 300 योजन दूर जाने पर, दूसरा 400 योजन, इस प्रकार 7वां द्वीप 900 योजन भीतर आने पर आता है। इन द्वीपों में मनुष्यों की बस्ती है। यहाँ रहने वाले मनुष्य अंतर्द्वीपज कहलाते हैं। पूर्व दिशा की दाढ़ा पर 7/7 2 7 14, इस प्रकार एक पश्चिम दिशा की दाढ़ा पर 14 कुल लघु हिमवान पर्वत की 4 दाढ़ाओं में पर 28 द्वीप है। इस प्रकार मेरू पर्वत से उत्तर दिशा में एरवट क्षेत्र में पहले शिखरी पर्वत है। इस पर्वत से भी उसी प्रकार की 4 दाढ़ाएं निकली हैं, जिन पर 7 द्वीप हैं। ये 28 द्वीप मेरू के दक्षिण में, 28 उत्तर में, कुल 56 इंतरद्वीप कहलाते हैं। युगलिया मनुष्य माता पिता से 2 संतानें एक साथ जन्म लेती हैं। इस कारण इन्हें युगल अथवा युगलिया कहलाते हैं। ये कृषि आदि कर्म नहीं करते, अपितु 10 प्रकार के कल्प वृक्षों के सहारे ही जीवन निर्वाह करते हैं। ये बहुत सरल परिणामी अल्पकर्मा होते हैं, मृत्यु प्राप्त कर देवलोक में जाते हैं। युगलिया मनुष्य त्याग, तप आदि धर्म आराधना नहीं कर सकते, इसलिए ये मोक्ष गति में नहीं जा सकते। इस प्रकार गर्भज मनुष्य के 15 कर्म भूमि के, 30 अकर्म भूमि के, 56 अंतर्द्वीप के 101 भेद होते हैं। ये अपने उत्पत्ति के समय एक अंतर्मुहूर्त के पहले अपर्याप्त दशा में रहते हैं तथा उसके पश्चात आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा तथा मन इन 6 पर्याप्तियों से पूर्ण होते हैं। इस प्रकार 101 अपर्याप्त और 101 पर्याप्त, कुल 202 भेद इन गर्भज मनुष्य के होते हैं। समूचिम मनुष्य, समूचिम जीव उन्हें कहते हैं जो माता के गर्भ पे बिना ही उत्पन्न होते हैं। समूचिम मनुष्य उक्त मनुष्यों के 14 प्रकार के अशुद्धि स्थानों में उत्पन्न होते हैं, जैसे मल, मूत्र, कफ, नाक का मैल, वमन, पित्त, पीव, रक्त, शुक्र, वीर्य आदि के पुनः गिले हुए पुद्गल, मृत शरीर, कलेवर, स्त्री पुरुष का संयोग समय, गंदे पानी की नालियाँ आदि में तथा अन्य अशुचि स्थानों में। उक्त 14 वस्तुएं जब मनुष्य शरीर में से अलग होती है, तब अंतर्मुहूर्त समय में उनमें असंख्य समूचिम मनुष्य उत्पन्न होता है तथा अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं। इनके 101 अपर्याप्त भेद ही होते हैं। इस प्रकार तीनों प्रकार के 101/3 313 भेद मनुष्य के होते हैं। देवों के भेद, देवों के मुख्य भेद 4, भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी, वैमानिक। भवनपति के भेद 25, भवनपति 10, परमधामी 15, कुल भेद 25। व्यंतर के भेद 26, व्यंतर 8, वान व्यंतर 8, तिर्यंच जम्बू 10, कुल भेद 26। ज्योतिषी के भेद 10, स्थिर मनुष्य लोक के बाहर 5, अस्थिर मनुष्य लोक में 5, कुल भेद 10। वैमानिक के भेद 38, देवलोक 12, ग्रैव्यक 9, लोकांतिक 9, अनुत्तर विमान 5, किल्विषिक 3, अधम जाति के देव, कुल भेद 38।
देवों के 198 भेद। भवनपति 25, व्यंतर 26, ज्योतिषी 10, वैमानिक 38, योग 99, 99 पर्याप्ता प्लस 99 अपर्याप्ता 198। देवता का अर्थ है जो विशिष्ट शक्तियों से संपन्न हो। देवताओं में कुछ जन्मजात विशेषताएं होती है, जैसे उनको वेक्रिय शरीर, इस शरीर में वे चाहे जैसा छोटा बड़ा एवं सूक्ष्म स्थूल रूप बना सकते हैं। तीव्र गति, विशेष प्रभायुक्त शरीर तथा उत्तम प्रकार के काम भोग सुख की उपलब्धि। देवों के 4 प्रकार हैं। भवनपति असुर कुमार आदि, व्यंतर भूत पिशाच आदि, ज्योतिषी सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा तथा वैमानिक देव ऊपर 100 धर्म कल्प आदि विमानों में रहने वाले। भवनपति देव, इन देवों का निवास स्थान मेरु पर्वत से नीचे अधोलोक में प्रथम नरक भूमि रत्ना प्रभा के बीच में बने भवनों में। इनके मुख्य रूप से 2 भेद है, भवनपति तथा परमाधामी। भवनपति देवों के 10 भेद इस प्रकार है। असुर कुमार, नाग कुमार, सुपर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उदधि कुमार, दिशा कुमार, वायु कुमार, स्थनित कुमार। इनके किसी का शरीर का रंग श्वेत, किसी का काला, किसी के सोना जैसा चमकदार तथा किसी का लाल हरा आदि होता है। ये कीड़ा प्रिय होते हैं, सुकुमार प्रकृति के देव होते हैं, किसी का पूजा प्रार्थना से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इनके मुकुटों पर बने अलग अलग चिन्हों से इनकी पहचान हो जाती है। उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में रहने के कारण इनके 20 भेद भी होते हैं। भवनपति देवों की दूसरी जाति है परमादेवी देव। ये बड़े क्रूर, कठोर तथा निर्दय स्वभाव के होते हैं। दूसरों को पीड़ा देने में ही इन्हें आनंद आता है। ये देव त्रिसी नरक तक नरक में रहे नरकी जीवों की तरह तरह की यातनाएं देते रहते हैं। इनके 15 भेद हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।